बिहार के अलग अलग जेल में लगातार पुलिस जो है वो शिकंजा कसते नजर आ रही है। अब से कुछ ही दिनों पहले की बात करें तो बिहार के राजधानी पटना के बेउर जेल में किस तरीके से पुलिस ने छापेमारी की थी और उसके बाद पुलिस को कुछ भी हद तो नहीं लगा। अब इन सभी चीजों के बाद एक बार फिर से ये बड़ी खबर बिहार के गोपालगंज से निकल करके सामने आ रही है, जहां पर पुलिस ने एक बार फिर से एक जेल में छापेमारी की है। अहले सुबह पुलिस ने छापेमारी को की है, लेकिन चौंका देने वाली बात तो इसमें यह है कि पुलिस को इस छापेमारी में बहुत सारी चीजें जो है वो हाथ लगी है। आपको बताते हैं कि कैसे ये सभी चीजें जो है वो हो रही हैं। जब से सम्राट चौधरी गृह विभाग को संभाले हैं, तब से सम्राट चौधरी जो है पुलिस मुख्यालय से लेकर के छोटे छोटे पदाधिकारी आला कमान तक को ये आदेश निर्देश दे चुके हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी छोटी बड़ी चूक जो है वो होनी नहीं चाहिए। अपराधियों को बिहार से बाहर भेज देना है और इन सभी चीजों को लेकर के पुलिस प्रशासन से लेकर के बिहार सरकार तक काफी ज्यादा सख्त नजर आ रही है। इसी कड़ी में ये बड़ी जानकारी जो है बिहार के गोपालगंज से निकल करके सामने आ रही है, जहां पर थावे प्रखंड के चनावे में स्थित गोपालगंज जेल में अधिकारियों के साथ डीएम पवन कुमार सिन्हा ने छापेमारी की। सुबह 5 बजे से छापेमारी 7:30 बजे तक चली। जेल में अधिकारियों के पहुंचते ही मच्छरों ने हमला कर दिया। अधिकारियों के समक्ष मच्छरों ने जेल के इंतजाम की पोल जो है वो खोल करके रख दी, जिसके बाद डीएम ने जेलर से पूछा कि कितने दिनों में फॉगिंग होती है। जेलर ने कहा कि सर सप्ताह में 1 दिन। जेलर की इस बात को सुनकर के डीएम ने उसे आदेश दिया कि रोज फॉगिंग कराने और जरूरी है। उसके बाद डीएम की जो नजर है वो सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी। सीसीटीवी कैमरा बंद मिला। डीएम ने अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि फौरन इसे चालू करो। उसके बाद सुरक्षा को लेकर के डीएम ने काफी नाराजगी जताते हुए सीसीटीवी को तत्काल शुरू करने का आदेश दिया। वार्ड की जांच में एक कैदी के पास 13,000 नकद रुपए मिले। पूछने पर कैदी ने कहा कि वकील को फीस देने के लिए रखा था, उसके कैश को जब्त कर लिया गया है। एक कैदी के पास से मोबाइल जब्त किया गया। जेल के भीतर मोबाइल और कैश बरामद होने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सुरक्षा पर सवाल जो है वो भी खड़े किए गए। जेल में काफी गंदगी मिली। गंदगी को देखने के बाद जेल प्रशासन का सच खुल करके सामने आ गया। डीएम ने एक मौका देते हुए 15 दिनों का समय दिया कि जेल के भीतर इस इंतजाम को दुरुस्त किया जाए। दोबारा जांच होगी, जांच में तब गड़बड़ी मिली तो कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इतना ही नहीं, वॉच टावर की लाइट और सीसीटीवी को लेकर के भी काफी ज्यादा सवाल जो है वो उठे। डीएम ने जांच में पाया कि दीवार के नीचे के सहारे आकर के कुछ लोग जो है मादक पदार्थ फेंक देते हैं। वॉच टावर की लाइट से नजर नहीं आ सकता है। लाइट और सीसीटीवी को बढ़ाने के लिए सरकार से अनुमति लेकर सुरक्षा को बेहतर इंतजाम किया जाएगा। दीवार के बीच की दूरी महज 25 फीट की होने की दिक्कत जो है वो भी सामने आई है। उस दिशा में कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो ये हम आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से गोपालगंज में जब जेल में जाकर के छापेमारी की गई तो क्या कुछ चीजें बरामद हुई। अब तो इतना आपको भी पता होगा कि जेल में कैश रखना, मोबाइल रखना, ये सभी चीजें, सिम कार्ड, आपने कई दफा देखा होगा कि रोटी जो खाने में मिलता है उसके अंदर से कभी आपको सिम कार्ड मिल जाएगा। कई दफा जो फल होते हैं उसके अंदर से आपको सिम कार्ड मिल जाएगा। कई पैसे जो है लपेट करके खाने के सामान में, कपड़े में वो दिए जाते हैं छुपा करके। तो इन सभी चीजों पर सख्त पाबंदी है। लेकिन अब देखिए, आज जब सुबह सुबह छापेमारी हुई तो क्या कुछ चीजें बरामद हुई, जो कि बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर ये ढिलाई हो कहां से रही है। इन सभी चीजों को लेकर के डीएम ने सख्त आदेश भी दिए हैं कि दोबारा अगर मैं छापेमारी करने आऊं, दोबारा अगर ऐसी चीजें बरामद हुई तो सख्त कार्रवाई जो है उस वक्त किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़4नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।